बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी में कोशिका को लेकर के आए हैं और जो कि सेल का पार्ट 1 वीडियो होगा और ये क्लास 9th में हम लोग को लेसन 1 में पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये हम लोग सेल का पार्ट 1 वीडियो कर दें तो बेहतर होगा। पार्ट 1 वीडियो है ना। चलिए, क्या है समझिए। सबसे पहले कोशिका है क्या? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। मतलब कहने का हुआ कि जीवन का जो हमारा आधारभूत इकाई है, जो हमारा जीवन का बेसिक यूनिट है, वही कहलाता है कोशिका। लेकिन ये परिभाषा और एक और परिभाषा है हमारा क्या, तो दूसरा परिभाषा पहला क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। दूसरा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। कहने का अर्थ ये हुआ, स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है, संरचनात्मक, संरचना, और फंक्शन मतलब कार्यात्मक, मतलब जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। ये बोलने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये परिभाषा, सेल की परिभाषा देने वाले कौन व्यक्ति थे, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के अनुसार ये बताया गया कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। तो सर संरचनात्मक कैसे? आपका बॉडी का यदि हमारा ह्यूमन बॉडी का यदि स्ट्रक्चर है, मतलब हम कहते हैं कि लंबा है, चौड़ा है, हेल्दी है, और वो किस प्रकार काम करता है, तो वो सब का जो भी हमारा यूनिट है वही क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। तो ये कहने वाले कौन व्यक्ति थे, रॉबर्ट हुक। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं, सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे कौन? तो सबसे पहले कोशिका की खोज भी करने वाले, परिभाषा भी देने वाले रॉबर्ट हुक हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट हुक कैसी कोशिका की खोज किए थे। तो इन्होंने जो है सबसे पहले डेड सेल मतलब क्या हो गया, मृत कोशिका का खोज किया। यदि आपसे पूछेगा कि सीधा कोशिका का खोज कौन किया, तो भी रॉबर्ट हुक, लेकिन यदि बोल देगा मृत कोशिका, जीवित कोशिका, तब अलग हो जाएगा। तो ये मृत कोशिका का खोज किए थे, डेड सेल। और ये भी पूछता है कि कहाँ किए थे, तो ये किए थे आपको कॉर्क टिश्यू पेपर पर। तो इनका जो किया गया था वो कहाँ किया गया था, कॉर्क टिश्यू पेपर पर। कहाँ किया गया था, कॉर्क टिश्यू पेपर पर। हो गया। तो सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक हैं, जो कॉर्क टिश्यू पर प्राप्त किया गया, और वो कोशिका कैसा था, मृत कोशिका था। ठीक है सर। अगला हम लोग लिखे रहे हैं, सबसे पहले लिविंग सेल। लिविंग सेल मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं क्या, जीवित कोशिका। क्या कहते हैं, जीवित कोशिका। तो सर जीवित कोशिका दो चीजों में देखा गया, एक देखा गया पादप में, एक देखा गया एनिमल में। तो दोनों में देखने वाले एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। तो सबसे पहले लिविंग सेल की जो खोज किए थे वो थे आपके कौन, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था उनका, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो जरा इसमें हम दो पार्ट आ जाते हैं, क्या क्या। तो आपका एनिमल में जो देखें, एनिमल सेल मतलब क्या हो गया, जंतु कोशिका। तो एनिमल सेल में जो देखे थे वो भी खोज किए थे ल्यूवेनहॉक ही, लेकिन किए कहाँ पर, तो किए थे आपका कहाँ पर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये किए थे टीथ में पाए जाने वाले सेल, दांत में। और दूसरा जो हमारा इसी में हम लोग लिख देते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी हमारा लिविंग सेल ही होगा ना। तो प्लांट सेल में जो किया गया था वो किया गया था ओनियन सेल, मतलब क्या, प्याज पर, प्याज में पाए जाने वाले कोशिका पर खोज किए थे कौन, ल्यूवेनहॉक। और इधर हमारा दांत में पाए जाने वाले पर कौन किए थे, हमारा एनिमल सेल में, ये भी कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक। और मृत कोशिका कौन किए थे, कॉर्क टिश्यू पर, रॉबर्ट हुक। और परिभाषा भी कौन दिए थे, रॉबर्ट हुक। इसको जल्दी लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग उसको लिख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो सेल था, सेल में कुछ फैक्चुअल नॉलेज ये सब है, स्टार्टिंग है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारा पूछता है, इसीलिए हम लोग इसको शुरू में लिखा रहे हैं। ठीक है, फिर तो हम लोग पढ़ेंगे ही पार्ट्स ऑफ सेल, कहाँ कहाँ है, कहाँ इसका पाया जाता है, कौन सा क्या सेल है, नहीं है, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा फैक्चुअल नॉलेज है वो क्या है समझिएगा। अगला है लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स।
कहने का अर्थ हुआ हमारे ब्रह्मांड में, इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, पूरे दुनिया में सबसे हमारा बड़ा अंडा जो है वो अंडा कहते हैं, कोशिका जो है वो किसका है, तो किसका है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा जो सेल है वो है आपका बैक्टीरिया का। किसका है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो हमारे जीवाणु, कौन सा, माइकोप्लाज्मा रेटिकुलम, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, ये हो गए। चलिए अगला जो हम लोग देखेंगे क्या, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा और सबसे लंबी सेल ह्यूमन बॉडी में देख लेते हैं हम लोग। ह्यूमन बॉडी मतलब क्या हो गया, तो सर ह्यूमन बॉडी मतलब होता है मानव शरीर। ह्यूमन बॉडी मतलब क्या हो गया, मानव शरीर, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन है, तो इसमें हमारा सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में है, तो वो है, आप पढ़िएगा, ब्रेन में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ब्रेन सेल भी कहते हैं, कहीं कहीं बोलता है इसको, या इसको न्यूरॉन भी कहता है, या इसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं, समझ रहे हैं ना, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलिए ठीक है सर। अब सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे मानव शरीर में सबसे छोटा सेल किसका है, तो वो है आरबीसी का। तो ब्लड में ये पढ़ना है आरबीसी। आरबीसी का यदि कोई फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या कहिएगा, रेड ब्लड सेल, क्या, लाल रक्त कोशिका लिख देते हैं, या लाल रुधिर कोशिका भी होता है, रक्त को ही रुधिर कहते हैं, ठीक ना। तो आरबीसी का जो हमारा उसका आकार है ह्यूमन बॉडी में, वो सबसे छोटा है, और हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का जो तंत्रिका कोशिका है वो सबसे बड़ा है, और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, ब्रह्मांड में सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, मानव शरीर में सबसे बड़ा ब्रेन, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटा आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। ठीक है सर, कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, सभी लोग वीडियो देख करके अच्छा से उसमें आप अपना, आज हम ऐसा करते हैं कि 9th क्लास का ग्रुप हम अलग कर देते हैं, ठीक है, कम्बिनेशन हो जाता है, बड़ा दिक्कत होता है, आज हम छाट देते हैं, है ना। 9th में बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। आप लोग बना करके अच्छा से नोट्स बना करके, स्कैन कैमरा में PDF बन जाएगा, उसमें फ़ोटो अच्छा आता है, आपको बाद में पढ़ने के लिए सुविधा भी होगा, वो बना करके आप लोग भेज दीजिएगा। आज हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग का कल मेरे क्लास लेने के पहले, मतलब कल दिन में 12 बजे तक आ जाना चाहिए सबका, ठीक है। एकदम एक एक का आना चाहिए, नाम भी लिख देना चाहिए, हम बार बार हम कॉल करके बोलेंगे नहीं, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब कोशिका के भाग, कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल। समझिएगा, पहला हमारा जो है वो है सेल वॉल, उसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। वॉल मतलब दीवार, भित्ति तमेरसी का जो हिंदी में सुधा लीजिएगा आप लोग, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या होता है, पहला नंबर तो याद रखिए कि कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पहले लिखेंगे इसमें हम लोग, यह हमेशा पादप कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है, कई बार प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए, तो सर ये पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है ना। तो देखिए, ये मान लीजिए पादप कोशिका है, ये क्या है, पादप कोशिका है। तो भित्ति मतलब होता है दीवार, दीवार कहाँ होता है, हमारे बाहर में, चारों तरफ उसका सुरक्षा करता है। तो ये यदि प्लांट सेल है, तो यही जो हमारा, इसको जो हम कलरिंग कर रहे हैं, यही पार्ट मेरा कहलाता है क्या, सेल वॉल,
ये कौन सा सेल पहले बनाए हम लोग, प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल है ये, ठीक है, प्लांट सेल है ये, ठीक। अब ये हमारा कहलाता है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो सर प्लांट सेल में और क्या क्या होता है तो देख लेते हैं। तो ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के अंदर एक जाल बनाता है, एक झिल्ली बनाता है, मेम्ब्रेन बनाता है ना, एक मेम्ब्रेन बनाता है। तो ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट, तो ये कहलाता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। आगे पढ़ना है, कोशिका भित्ति हो गया, आगे पढ़ेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और जो बीच में हमारा पार्ट रहता है, ठीक है, जो हमारा बीच में सेंटर में जो पार्ट रहता है उसमें दो चीज़ रहता है, डीएनए, आरएनए। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो बीच में हमारा जो रहता है, बस हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जो बीच वाला पार्ट रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, केंद्रक। हो गया, हो गया सर। मतलब अब हम देख रहे हैं कि पादप कोशिका में हमारा कोशिका भित्ति कहाँ होता है, आउटर सरफेस पर, बाहरी सतह पर जो हमारा होता है वही होता है कोशिका भित्ति, और अंदर सतह पर हमारा कोशिका झिल्ली, और बीच में जो होता है हमारा वो केंद्रक होता है। तो अभी तक तो आपको 3 पार्ट नजर सेल का आ रहा है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, सेल वॉल। तो अभी हम फिलहाल ये जानेंगे कि सेल वॉल हमेशा किस कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में, और कहाँ पर पाया जाता है, आउटर सरफेस में। आउटर सरफेस मतलब बाहरी सतह पर। इसको जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया सेल वॉल का पहला पॉइंट। अब दूसरा चीज ये पूछता है एग्जाम में प्रश्न आपका कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम लिखते हैं पादपों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पादपों की कोशिका भित्ति या पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के बने होते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, से मिलकर बनता है या बना होता है, जो कहिए बनती है। सेल्यूलोज क्या है सर, तो सर सेल्यूलोज एक प्रकार का, देखिए हम इतना तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो शर्करा का नाम सुने हैं, वही होता है। स्पष्ट हो गया। तो हमारा पादपों की जो सेल वॉल है, जो हमारा आउटर सरफेस है, वो किस चीज से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज। या सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है, शर्करा है ना, शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है। ये तो समझ गए सर। अगला क्या है कि सर ये जो हमारा कोशिका भित्ति, सॉरी सेल्यूलोज जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछता है कि पादप कोशिका का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोरतम भाग होता है, वो कौन होता है, आपका सेल्यूलोज होता है। और याद रखिएगा कौन सा पार्ट आपका हार्डेस्ट होगा, कौन सा पार्ट आपका वीकेस्ट होगा, कौन कठोर होगा, कौन कमजोर होगा, ये फैसला करता है ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर मतलब जल की मात्रा पर। तो देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे कि जिस चीज़ में जल की, यदि आप कोई भी चीज़ में यदि जल आप मिला देते हैं तो वह चीज़ आप पहले से कठोर होता है कि कमज़ोर हो जाता है, तो सर कमज़ोर हो जाता है। तो जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी तो वह पदार्थ उतना ही कमज़ोर होगी, लेकिन जैसे जैसे उसमें पानी की मात्रा घटेगी वह पदार्थ उतना ही मजबूत होगी। तो सर आपने कहा कि प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट सेल्यूलोज है, तो क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि प्लांट सेल में हमारा जो सेल्यूलोज है वह सेल्यूलोज में वाटर 0% होता है, एकदम वाटर बिल्कुल होता ही नहीं है। जब वाटर बिल्कुल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, सेल्यूलोज है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लांट सेल का सबसे, डायरेक्ट लिखें प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट। हार्डेस्ट पार्ट मतलब क्या हो गया, कठोरतम भाग,
कौन होता है? तो सर वो होता है हमारा सेल्यूलोज। दीवार भी थी उसको जो रक्षा करता है, अब उसमें कौन होता है? सेल्यूलोज होता है। कौन होता है? सेल्यूलोज होता है। ठीक है, क्यों होता है? तो लिख देते हैं, कारण क्या है? क्योंकि इसमें H2O मतलब वाटर 0% होता है। वाटर कितना होता है? 0% होता है। हो गया है ना। तो ये था हमारा सेल वॉल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिका में पाई जाती है, और पादप कोशिका में आउटर सरफेस हमारा कोशिका भित्ति होती है, इनर सरफेस हमारा सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होता है, और बीच में हमारा केंद्रक होता है। ये तो समझ गए। अगला, पादप में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट शर्करा है, स्टार्च है ना। और एक मजे की बात यह है कि हमारा पादप कोशिका का सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी हमारा सेल्यूलोज है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज में वाटर 0% होता है। कंप्लीट हो गया? हो गया ना? हो गया सर। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं इसके बाद, सेल्यूलोज हो गया, कोशिका भित्ति हो गया ना, पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने देखा था क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसी को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा सबसे पहले कि इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वहाँ कोशिका भित्ति हमेशा किसमें पाया जाता था? पादप कोशिका में। वो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता था, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पादप कोशिका में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ ये जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला क्या? कोशिका झिल्ली, या इस तरह करके कोशिका झिल्ली पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, दोनों में पाया जाता है। तो अब बात यह है कि सर प्लांट सेल में यदि हमारा ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा तो कहाँ होगा, और यदि ये हमारा एनिमल सेल में पाया जाएगा तब ये कहाँ होगा? बड़ा सिंपल है जी। प्लांट सेल हम जब लिए थे, तो ये प्लांट सेल लिए थे, तो ये तो सेल वॉल था, अंदर में पाया गया था, है ना। तो पादप कोशिका में हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहाँ होता है? इनर सरफेस पर, या इनर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अंदर में होता है, अंदर झिल्ली, अंतः झिल्ली। और एनिमल में कहाँ पाया जाएगा? चूंकि एनिमल सेल में हमारा कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो जब कोशिका भित्ति नहीं होगा तब हमारा स्टार्ट सेल का पार्ट कहाँ से होगा? कोशिका झिल्ली। मतलब यह एनिमल सेल में इनर में नहीं होता है, ये आउटर में होता है। स्पष्ट है? देख लीजिए फिर से। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में अंदर में, है ना, बाहर में तो हमारा कोशिका भित्ति होता है। और चूंकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इस कारण बाह्य जो हमारा होगा, बाहर वाला, वो आउटर मेम्ब्रेन ही होगा, बाहर में ही पाया जाएगा। हो गया? हो गया सर। दूसरा याद रखिएगा कि हमारा जो कोशिका झिल्ली है किस चीज से बनी होती है? वो हमारा किससे बना होता था? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से। लेकिन कोशिका झिल्ली हमारा बना होता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स ये एक प्रकार का क्या है? वसा है। ठीक है, इससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, वसा से बना होता है। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा कोशिका झिल्ली में। हो गया? हो गया सर। सेल मेम्ब्रेन हो गया ये। अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाद, पहला पार्ट था कोशिका भित्ति, दूसरा पार्ट है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा पार्ट जो मेरा आता है वो है आपका क्या? तो वो है केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक। ये तो आप देख रहे थे कि सेंटर में पाया जाता है।
इससे जो हमारा प्रश्न पूछता है, दो प्रश्न हमेशा रहता है, किसका खोज कौन किया था, केंद्रक का खोज कौन किया था। ठीक है, अब याद रखिए, आप जैसे पढ़ रहे हैं तो नोट साथ साथ बनाते चलिए अच्छा से, और नोट बना करके ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ठीक है, केंद्रक, तो केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन, है ना। इसमें हम पहला चीज आते हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाई, खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, दूसरा चीज आप देख रहे थे कि ये हमारा प्लांट सेल है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस था। इसमें दो चीज पाया गया था, क्या क्या, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में अंतर हम लास्ट में बता देंगे। ठीक है, पहले हम पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें जो हमारा अम्ल रहता है किसके रूप में रहता है, तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है। दूसरा लिखेंगे, डीएनए तथा आरएनए, फुल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होते हैं। अम्ल के रूप में होते हैं। ठीक है, तीसरा चीज याद रखिएगा क्या, कि ये जो हमारा केंद्रक है ये सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। तो लिखेंगे, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, अगला याद रखिएगा क्या, कि इसको हम लोग, बड़ा तो होता ही होता है, इसको हम दो नाम से और जानते हैं, ब्रेन ऑफ सेल और मैनेजर ऑफ सेल। इसका उपनाम, किसका उपनाम, तो किसका उपनाम, तो केंद्रक का उपनाम होता है, एक होता है ब्रेन ऑफ सेल, मतलब सेंटर में रहता है, मस्तिष्क का काम करता है, और दूसरा हमारा इसका जो होता है, एक ब्रेन ऑफ सेल और एक हमारा है मैनेजर ऑफ सेल। सही बात है, ये इसको मैनेज भी करता है ना, ब्रेन क्या करता है, मैनेज का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को दो चीज आ रहा होगा, उसका फुल फॉर्म हम दे देते हैं, लिखे थे डीएनए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, है ना। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, NUCLEIC, इसका हो गया डीऑक्सीराइबोज, इसका हो गया राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, केंद्रक था, ये क्या था, केंद्रक था, है ना। तो एक बार फिर से देखिए, केंद्रक का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, ये ब्राउन है, आप लोग को यदि लिखने में दिक्कत कहीं हुआ होगा तो। और ये इसमें हमारा कौन कौन सा रहता है, तो एक डीएनए आरएनए किस चीज़ के रूप में रहता है, तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है। केंद्रक कोशिका का क्या है, सबसे बड़ा भाग है, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं और मैनेजर ऑफ सेल भी। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सर ये था मेरा क्या, तो ये था आपको क्या, केंद्रक। चौथा जो पार्ट है हो गया, पार्ट्स ऑफ सेल में हमने देख लिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, कहाँ किसका लोकेशन है ये भी देख लिए, इसमें क्या पाया जाता है ये भी देख लिए। 4 नंबर जो हमारा पार्ट है वो है क्रोमोसोम। इसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, लेकिन
टाइम हो गया है, इस वजह से हम लोग यहाँ इसको स्टॉप करेंगे, तो इसमें समय लग जाएगा, ये काफ़ी लंबा थ्योरी भी है। तो हमने आज जो पढ़ा उसको 2 मिनट में रिव्यू कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप लोग बना लीजिएगा नोट्स इसका भी। कोशिका में हमने देखा कि हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। मतलब हमारे जीवन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कथन किनका था? रॉबर्ट हुक का। और सबसे पहले खोज भी किए थे रॉबर्ट हुक ने ही। एक चीज़ छोड़ दिए हम, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब क्या हो गया आपका? कोशिका सिद्धांत। अच्छा, हम अगले क्लास में चलेंगे। सेल थ्योरी देने वाले थे स्लाइडेन एवं स्वान ने। फिलहाल आगे देखिए, कोशिका शब्द का खोज किए थे कौन? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका क्या किए थे? कॉर टिश्यू पर। जीवित कोशिका क्या किए थे? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन एनिमल में टीथ पर और प्लांट में ओनियन पर। इसके बाद पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे छोटा कोशिका हमारा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मिक होता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल हमारा न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका या ब्रेन होता है, ब्रेन सेल भी होता है, उसको कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल हमारा रेड ब्लड सेल आरबीसी होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या? तो उसके बाद हम लोगों ने देखा पार्ट्स ऑफ सेल। पहला सेल वॉल। सेल वॉल में हमने बताया कि यह जो इट इज़ फाउंड ओनली प्लांट सेल, यह हमेशा पादप कोशिका में पाया जाता है, और आउटर सरफेस बाहर वाले सरफेस में होता है, उसके अंदर एक झिल्ली होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और बीच वाला पार्ट हमारा केंद्रक होता है, जिसमें डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है। इसके बाद हमने बताया कि इसमें हमारा पादप में पाए जाने वाला कोशिका भी थी सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट शर्करा है। इसके बाद हम बताए थे, उसके बाद वाला जो पॉइंट था, पादप कोशिका में जो हमारा सेल्यूलोज है वो प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ड्यू टू द रीजन ऑफ इट। इसमें जो हमारा वाटर है वो कितना प्रतिशत होता है? 0%। फिर हम आए थे सेल मेम्ब्रेन पर। कोशिका झिल्ली इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मतलब ये हुआ कि हमारा कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में अंदर में और इनर में हमारा, और जंतु कोशिका में बाहर में। ठीक है। जंतु कोशिका क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका भीतर पाया नहीं जाता है। चलिए, उसके बाद बताए थे कोशिका झिल्ली जो है हमारा फॉस्फोलिपिड्स मतलब वसा का बना होता है। फिर आए थे केंद्रक पर। केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये हमारा इसमें डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसके बाद हम लोग आए थे क्या? इसमें हमने बताया कि इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, मतलब यह हमारे कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, और इसको ब्रेन ऑफ सेल और मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। यहाँ तक हमने आज इस यूट्यूब पर चैनल पर आपका सेल के पार्ट 1 वीडियो लाया है। अगला वीडियो हम लोग आ जाएंगे, अगला पार्ट क्रोमोसोम, फिर आगे की ओर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बहुत कुछ चलेंगे। ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, इसका नोट्स बना करके ज़रूर सेंड कर दीजिएगा कल 12 बजे तक। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।